जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बारी करेंगे, किसकी बात करेंगे? लेसन नंबर 5 की, जो कि क्या है? एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आप लोगों का प्यार दिखा तो आप लोगों के लिए और भी अच्छा चीज किया जाएगा। मैंने देखा आप लोगों ने काफी एफर्ट मारा और पढ़ा भी है। मैं लिटरली बता दूं, अगर मैं काम करता हूं तो किसके लिए करता हूं? अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो आपके लिए बनाता हूं। अब आप अगर उसको नहीं देखोगे तो मेरा मोरल डाउन होगा कि मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाता, इतनी गर्मी में परेशान होता हूं और आप उस चीज को इतना प्यार ही नहीं दे रहे हो, तो फिर कहां से काम चलेगा। फिलहाल आप लोगों ने बहुत अच्छा दिखाया और उम्मीद करते हैं सब लोग पढ़ते रहो और शेयर कर दो। जो भी जहां से भी हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, कोई ना कोई एक दो कमेंट्स करता है, अच्छा लगता है, वही मेरे लिए बहुत है, अच्छा लगता है। उसी से एक एनर्जी मिल जाती है और काम करना शुरू कर देते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, कह देते हैं कि सर आते हो फालतू की बकवास करते हो, पढ़ाते बाद में हो, तो भाई स्किप कर दो और क्या ही बताएं। और अगर किसी को लगता है स्पीड स्लो है तो ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करो, वहां पे एक ऑप्शन आ जाता है, वहां पे स्पीड मैनेज कर सकते हो। 1x, 1.25x, 1.5x, 2x, जितने पे मन करे उतने पे देख सकते हो। फिलहाल मैं आगे कंटेंट की तरफ बढ़ता हूँ। मैं आपको बता दूं, कोई पूरा का पूरा आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जा रहा है 2025 के रिगार्डिंग, तो बहुत ही अच्छे से करो। हम आज जो करने वाले एपी करने वाले यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5, आराम से और समझाते तुमको क्या है एपी। पूरा का पूरा एकदम डिट्टो क्लियर कट समझा देंगे आपको एपी का पूरा मैटर। अगर मैं एपी की बात करूं तो एपी दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप ये भी सोच रहे होंगे सर आज आपकी टी शर्ट कहाँ गई वो डीजे सर वाली। एक्चुअली पता है ना, ले दे के एक ही टी शर्ट है, पैसे नहीं हम पे ज्यादा, तो आज उसको धुल दिए तो दूसरी पहनने को नहीं। और तुम लोग इतना सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो कि चैनल वैनल मोनेटाइज हो जाए तो कुछ मिलना शुरू हो। खैर चलो, ये तो पार्ट ऑफ फन है। मैं आगे बात करता हूँ। एपी मैं आपको बताता हूँ, बेसिक सी लैंग्वेज में समझा दूंगा, कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आप बेसिक से समझ जाओगे। मैं एक सीरीज आपके सामने लिखता हूँ, आप समझिएगा। लिखा है 2, 5, 8, 11, 14, डॉट 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 डॉट, यहां तक गया। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो एक सीरीज लिखी हुई है, तो ये सीरीज ही एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो? एक वेल डिफाइंड नंबर का यूनिट ग्रुप लिखा हो, बात खत्म। यानी वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा हो। और मैं आपको बताता हूं, देखो अगर 2 के बाद 5 आया तो कितने का डिफरेंस है? यहाँ 3 का। 3 के बाद 5 के बाद 8 आया तो भी कितने का डिफरेंस? 3 का। और 8 के बाद 11 है तो भी डिफरेंस कितने का? 3 का। यानी हर एक अगला नंबर कैसे आ जा रहा है? 3 ऐड करके। तो अगर मैंने 14 पे छोड़ा तो अगला नंबर आपसे पूछूं तो आप कह दोगे सर अगला नंबर 17 हो जाएगा। यानी आप बता पाओगे। तो जब कोई इस तरह का यानी एक वेल डिफाइंड सीरीज चल रही हो तो उसी को तो एपी कहते हैं। एपी में 2 टर्म इंपॉर्टेंट है। पहला होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, यानी जैसे ये सीरीज अगर ए की एपी लिखी हुई है तो इसमें से अगर मैं कहूं कि इसका फर्स्ट टर्म यानी ए कितना हो जाएगा आपका? 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो एक चीज होता है इसके बीच का कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉमन डिफरेंस जो सभी का हो वही होता है, यानी कॉमन डिफरेंस 3। तो बस ये 2 चीजें हो आप कोई भी सीरीज लिख सकते हो। आपके पास सिर्फ ये 2 चीजें हो आप कोई भी सीरीज लिख सकते हो। कैसे? तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये कैसे सीरीज लिखी जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं गलत नहीं हूं तो आप एक बात बताना। अगर मैं कहूं ये फर्स्ट टर्म है तो कोई दिक्कत है? ये फर्स्ट, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ऐसे करके ये टर्म बढ़ती जा रही है। अब समझना, यानी ये सारे टर्म है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि टर्म कैसे लिखा जाता है तो पैटर्न क्या होता है, और देखो इसको लिखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म होगा ए से, पहला टर्म होगा ए। दूसरा टर्म जो होगा वो होगा ए प्लस डी। पहला टर्म ए और दूसरा टर्म जो होगा वो टर्म होगा ए प्लस डी। और तीसरा टर्म जो होगा वो होगा ए प्लस 2d। क्या होगा? ए प्लस 2d। और चौथा टर्म ए प्लस 3d। पांचवा टर्म ए प्लस 4d। ये ऐसे चलता जाएगा। यानी अगर छठे टर्म की बात करें तो ए प्लस 5d, 7 टर्म की बात करें तो ए प्लस 6d।
कुछ इस तरह का मैटर चलेगा, यानी जिस टर्म की बात करेंगे उससे एक कम लेना। ये कैसे होता है? तो आओ हम बात करते हैं, हमारे पास ये दो हैं और इस पैटर्न पे रखते हैं, क्या ये सीरीज बनती है? अगर ये सीरीज बनती है तो मान लेंगे ये फॉर्मूला हमारा सही है। ये फॉर्मूला क्या होता है? पैटर्न बनाने का। कब काम आता है तो ध्यान रखना, अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं अभी बता दे रहा हूं कि कब काम आता है, तब ध्यान रखना, उस वक्त मैं पूछूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरा टर्म बताओ, तीसरा टर्म कैसे फाइंड करना, तो उसका फॉर्मूला कैसे लगाओगे? a+2d का लगाओगे, ना कि a+3d का लगाओगे। अगर a+3d लगा दिया तो वो चौथा टर्म हो जाएगा, यानी फोर्थ टर्म हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो आओ हम इस चीज को फॉलो करते हैं। ये सीरीज बनानी हमें इस इतने गिवन डाटा से, देखिए इस फॉर्मूले पे रखे। पहला चीज लिखा हुआ ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 2, तो हमने लिख दिया 2। दूसरा चीज लिखा हुआ a+d, d कितना है? डिफरेंस है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2+3 कितना हो जाएगा? 5। फिर तीसरा टर्म क्या है? a+2d, तो a की वैल्यू कितनी? 2, तो हमने लिख दिया 2। फिर प्लस था, प्लस लगा दिया, फिर है 2 तो लिख दिया 2, और d कितना तुम्हारा 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो? 3 2 6 और 2 8। तो देखो 2, 5, 8 देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला कौन सा टर्म है? a+3d, a की वैल्यू कितनी? 2 लिख दिया, +3 की वैल्यू 3 और d की वैल्यू कितनी? 3। ये कितना हो जाएगा? तो देखो 3 3 9 9 2 11। तो देखो सीरीज पूरी कॉपी हो रही कि नहीं कॉपी हो रही? 2, 5, 8, 11 ऐसे ऐसे 14 भी आ जाएगा। यानी इस सीरीज पे तुम रख करके कोई भी क्या कहते हैं एपी निकाल सकते हो। एपी निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? ए। फिर अगला टर्म कौन सा होगा? दूसरा वाला a+d, यानी सिर्फ डिफरेंस ऐड कर दो। तीसरे टर्म में a+2d, चौथे टर्म में a+3d, पांचवें टर्म में a+5d और छठे टर्म में सेवंथ टर्म में a+6d। आप इस तरह से करोगे, यानी जिस टर्म को निकालना उससे एक कम रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ गए? अगर इतना समझ गए हो तो लाइक करो और शेयर कर दो, ठीक है? और फटाक से एक बार प्यार से अगर तुमको सही लगता है ना तो जय हिंद लिखना, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है? चलो अब आगे अगर मैं बात करूं तो अब इसको कैसे हम काम करेंगे, इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था कि एपी होता क्या है, कैसे पहचानते हैं। अगर इस फॉर्मेट का हो तो समझ जाना ये एपी है। दूसरा अभी मैं एक टर्म दे रहा हूं, क्या बताना ये एपी है कि नहीं है। मैं आपको एक टर्म और दे रहा हूं, बताना। नोट कर लिया? पहले ही इरेज कर दिया भाई। वीडियो पीछे ऐसे डिप डिप टैप करो 2 टाइम्स, वीडियो 10 सेकंड पीछे चल जाएगी, पॉज लगा करके नोट कर लो। खैर तो सर इतना जानते हैं मत बताओ हमें, हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। सॉरी बाबू, गलती हो गई बाबू। आ जाओ अब इसमें अगर मैं बात करूं, मैं एक सीरीज लिखता हूं, समझना आप लोग। जैसे मैंने लिखा 1,3, 1,5, 1,6, 8, 10, 15। अब हम कहें बताओ क्या ये एपी है या नहीं है? क्या ये एपी है? यस और नो। चलिए बताइए। तो आप कहोगे सर एपी की कंडीशन के लिए पहला चीज होना चाहिए फर्स्ट टर्म। एपी की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? कॉमन डिफरेंस सभी का इक्वल होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट टर्म इसका ए गिवन है, ठीक। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 2 है। तो हमने देखा हाँ सही बात है। यहां से यहां के बीच का डिफरेंस देखा तो भी 2 है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 5। तो कोई पर्टिकुलरली कोई डिफरेंस और सीरीज मिल ही नहीं रही है भाई। यहाँ 2 2, यहाँ 1, फिर यहाँ 2 2, फिर यहाँ 5। तो कोई एक कॉमन डिफरेंस मिला। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है जो सभी में एक जैसा डिफरेंस हो। इससे पहले वाली सीरीज में प्रॉपर डिफरेंस आया था 3 का और वो हर एक जगह पे था। इसका मतलब वो एपी होगा, ये एपी नहीं होगा। तो ये बोलोगे कि दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एन एपी। अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं तो मैं आपको एक पर्टिकुलर वे में बताना चाहता हूं, समझना गौर से। एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखना, जैसे मैंने एक फॉर्मूला एक लिया, एपी लिया 1, क्या लिया हमने 1,3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट। आपको पता है कितने का चल रहा है, आपको तब पता चल गया होगा। 2 का डिफरेंस है, 1 के बाद 3 के पास 5, 5 के बाद 7, 7 के पास 9, तो 9 के बाद क्या आएगा 11, यानी 11 के बाद 13, 13 के बाद कौन सा आएगा 15 आएगा। यानी 2 का डिफरेंस चल रहा है, यानी ये एपी है, 100% है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कौन सा टर्म होगा? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो यहाँ गई छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अगर मैं आपसे कहूं 11th टर्म कितना होगा, यानी 11th नंबर पे कौन सा टर्म होगा? याद रखना 11 नहीं पूछ रहा हूं, 11th नंबर पे कौन सा टर्म होगा। यानी ये कितने नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे। तो ऐसे 11वें नंबर पे कौन सा टर्म होगा? तो कहते सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 11 बार तक लिख लो, निकाल लो। तो हमने कहा हाँ बात तो सही है। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा 11th टर्म बताइए, मैं यहां लिख दे रहा हूं।
हमने कहा 11th टर्म बताइए, तो आपने कहा सर इसको थोड़ा और आगे करो, कितने टर्म तक है, 5 टर्म तक तो है ये, 1 2 3 4 5 तक है, 5 6 और बढ़ा दो, अभी 11 पता चल गया। तो हमने कहा ठीक है बढ़ा लेते। तो 9 के बाद कितना आएगा, 9 के बाद 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद 15 आ जाएगा, 15 के बाद 17 आ जाएगा, 17 के बाद 19 आ जाएगा, 19 के बाद 21 आ जाएगा। गिन के देखे कहां तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है, 3 3 6 3 9 2 11। हाँ, यानी 11th टर्म पे, यानी ये कौन सा है अपना, ये 11th टर्म आ गया अपना। क्या तो सर बस इसी टाइप का पूछा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल इसी टाइप का पूछा जाता है कि 11th टर्म पे कौन सा होगा, तो कह सकते हो आप 11th टर्म पे 21 होगा, जो कि आपका आंसर होगा। लेकिन अब एक बात बताना मुझे, हमने 11th टर्म पूछा तो आपने बड़ी आसानी से लिख करके बता दिया, लेकिन अगर गलती से कहीं हम कह देते कि चलो बताओ 70th टर्म बताओ, यानी 17वें नंबर पे, यानी 70 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तब तो तुमको क्या होगा, हाय हाय ओए होए बद्दो बद्दी याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक बात बताओ, 11 तक था तुमने सीरीज लिख ली 1 से, भाई मैंने 70 नंबर तक पूछ लिया, कहां तक लिखते जाओगे, कहां तक लिखते जाओगे, कॉपी भर के आता ही 2 नंबर का है, पूरी कॉपी 3 पेज भर करके तुम आंसर निकाले तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। तब उसके लिए जरूरत पड़ती है फॉर्मूला, और उसी को मैं सिखाने आपको जा रहा हूं, गौर से समझना देखना। आओ मैं बताता हूं। फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है क्या, समझना गौर के, टीएथ टर्म, टीएथ या nth टर्म होता है, क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कुछ भी लिख के आ सकता है, उस पर चिंता ना करो, यहाँ पे कुछ भी लिख के आ सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। हम यहाँ पे nth टर्म लिखते हैं, आपके फॉर्मूले कुछ भी लिखो, मेन फॉर्मूला यही है। हम फिर से क्या निकालेंगे, 11th टर्म निकालेंगे। अब हम मान लेते हैं हमें नहीं पता, सिर्फ हमारी सीरीज यहाँ तक लिखी है और हमें नहीं पता कि 11th टर्म पे कौन सा है, और यहाँ से ये डॉट 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 है, और यहाँ से हमें दिया गया फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म। 11 टर्म निकालना, हमें नहीं पता कि 21 है, जबकि हमने सॉल्व करके देख लिया 11 टर्म कितना आएगा, 21 ही आएगा, लेकिन हमें नहीं पता है। अब हम इस फॉर्मूले से रख के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये nth टर्म निकालना है, nth टर्म ऐसे ही रखा रहने दो। क्या लिखा है, a कितना होता है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, a कितना होता है फर्स्ट टर्म, यानी a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ लिख लिया हमने 1, प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर ये ब्रैकेट है, फिर n लिखा है, n यानी जितना निकालना चाहते हो, कितना निकालना चाहते हो 11, तो n की जगह पे 11th लिख दो, तो 11th लिख दिया, माइनस 1, और d कितना होता है कॉमन डिफरेंस, इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का था, तो हमने 2 कर दिया। अब इसको शॉर्ट आउट करते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस, और ये 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और मल्टीप्लाई बाय 2, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 10 2 जा 20 और प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 21, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा कि इस तरह से देखो आंसर सेम सेम आया, हम वैसे सीरीज से भी निकाले थे तो भी 21 आया था, हम फॉर्मूले से निकाले तो भी 21 आया। अब हम आपसे 70 नहीं, आपसे कहते हैं 170 वाला टर्म बताओ, 275 का टर्म बताओ, आप सारे बता दोगे, और मैं ट्राई करके दिखाता हूं। देखो आप लोग चेक करना, हम कहते हैं आपसे चलो बताओ 53rd टर्म बताओ, क्या बताओ, फाइंड 50th टर्म, 53rd टर्म। हमने कहा 53rd टर्म बताओ, 53वां टर्म बताओ, 53वां टर्म यानी या 53rd टर्म बताओ। तुम कहते हो सर अब हम कैसे करें, तो सर कुछ करना ही नहीं है, यही फॉर्मूला लगाओ, विधक से आंसर आ जाए। देखो क्या करना है, सब कुछ यही है, इसी मैटर में हमने कहा 53rd टर्म बताओ, इसका मतलब ये जो 53वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा वो बताओ। तो मैंने कहा सर ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने तो फॉर्मूला सिखाई दिया, हम लिखेंगे क्या, nth इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और d। याद रखना जब भी क्वेश्चन करना फॉर्मूला भले याद हो जाए, लेकिन बार बार लिखना, 1000 बार लिखना, जितना अच्छा लिखोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, nth की अगर मैं बात करूं तो अब nth निकालना है, तो nth ऐसे ही रख दो, और ये कितना आ जाएगा a फिर से तुम्हारा 1 है तो 1 ले लिया, प्लस n की जगह पे जितना निकालना है वो रख दो, यानी 53rd, तो n की जगह पे 53rd माइनस 1, और d कितना है तुम्हारा 2 का, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 53 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 104, और जब इनको करोगे तो कितना आ जाएगा 105, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो कि तुम्हारा 52nd टर्म होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही है तुम्हारा 53rd टर्म, ये क्या है 53rd टर्म, तुम्हारा 105 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। कुछ नहीं करना तुम्हें, आसान है, समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, एक और लेते हैं। अब चलो ये तुम्हें प्रैक्टिस अगर समझ आ गई तब एक तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। बताइए तो इरेज कर दे, ठीक।
एपी उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी। एपी का इसीलिए यूज किया जाता है और इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। अच्छा, एक तरीका ये भी बताना जरा, जैसे मैं आपसे अगर जैसे कहूं कि क्या कहते हैं एपी का ये जो फॉर्मूला है वही क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 कहीं तक जा रहा है। मान लो ये कहां तक आया, ये क्या कहते हैं 21, मतलब कहां पे है, ये बीच का टर्म गायब है, अरे क्या कहते हैं 21 तक है। यहाँ क्या है 21 है, यहाँ क्या लिखा हुआ 21। हमने कहा कि बताओ 21 किस नंबर पे है। 21 जो है आपको पता है 21 11वें नंबर पे है। 21 कहां था 11वें नंबर पे है। लेकिन जैसे मान लो हम यहाँ पे अगर इतना ना दे करके ये ऐसे पूछे कि 11th टर्म पे कौन सा होगा, 11th टर्म पे फाइंड द 11th टर्म, तो आप कहोगे सर 11 टर्म तो अभी आपने निकाला ही था, ये वाला फॉर्मूला n इक्वल्स टू nth इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, अभी आपने निकाला था a की वैल्यू 1 थी प्लस n की वैल्यू 11 थी, माइनस 1 था और d की वैल्यू 2 थी, तो 1 प्लस 11 में से 1 गया, कितना बचा 10 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ गया 21, 10 2 20 प्लस 1 21 आ गया। लेकिन अब यही अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 11th नहीं पता है, मैं आपसे कहूं 21 किस नंबर पे आएगा, तो कैसे निकालोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं 21 किस नंबर पे आएगा, तो कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है। यानी तब क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, सीरीज पूरी रहेगी और यहां लिख दिया जाएगा 21 और कहेगा फाइंड द टर्म, क्या फाइंड द टर्म, तो 21 किस टर्म पे होगा, तब यानी आपको आंसर ऑलरेडी गिवन कर दिया, तब यही फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज करोगे। मैटर ये होगा कुछ, देखो अब हमें ये गिवन है, nth टर्म हमें गिवन है, तो nth की जगह लिखोगे 21, क्या लिखोगे 21, और यहाँ a लिखोगे, a कितना तुम्हारा -1, तो -1 लिख दोगे, और फिर प्लस है n कितना, तो n नहीं पता इस बार, n तो ये n ही निकालना, ये वाला n निकालना, तो -1 और ये कितना हो जाएगा d, इस 1 को इधर भेजोगे तो ये माइनस मतलब प्लस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 21 माइनस 1 इक्वल्स टू, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये d की वैल्यू कितनी है वो रख दो, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 2, तो ये 20 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 20 इक्वल्स टू 2 का n से मल्टीप्लाई होगा 2n और 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 22, तो ये हो गया 22 प्लस का इक्वल्स टू 2n और 2 से इसको काटोगे तो 11, यानी n कितना आ गया 11। तो दोनों टाइप से आपसे पूछ सकता है, या तो आपसे पूछेगा 11th टर्म पे कौन सा होगा, या कहेगा कि 21 जो है वो किस टर्म पे है या किस नंबर पे है। बात समझ आई। चलिए अगर इतना समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आएगा तो वीडियो में पीछे जाकर के देखो और आगे हम प्रोसीड करते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस कराना शुरू कर देते हैं आपको। अभी तक मैं समझा रहा था, इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा था, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने फॉर्मूला सीखा है। फॉर्मूला हमने ये वाला सीखा, क्या nth टर्म का फॉर्मूला क्या a प्लस n माइनस 1 d, ये क्वेश्चन हमने सीखा है और इसी पे हम आइए बनाते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप लोग निकालिए और बताइए। क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है 15 13 11 9 डॉट 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 डॉट। हम आपसे कह रहे हैं आप बताइए 23rd टर्म कौन सा होगा। 23rd टर्म फाइंड द, यहां पे लिख दे रहा हूं फाइंड द 23rd टर्म, फाइंड द 23rd टर्म कौन सा होगा। तो कह तो सर ठीक है बताते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखना है क्या ये एपी है, अगर एपी होगा तो ही निकाल पाओगे, अगर एपी नहीं है तो नहीं निकाल पाओगे। एपी होने की कंडीशन क्या है, पहला टर्म होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो पहला टर्म तो ए है ये यहाँ पे, यानी 15। कॉमन डिफरेंस की बात करें यानी सीडी, तो सीडी कितना है तुम्हारा, तो चेक करते हैं। 15 से 13 गया तो कितने का डिफरेंस है -2 का, 13 से 11 -2 का, 11 से 9 -2 का, यानी हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब हमारा मैटर सही चल रहा है, ये एपी है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला कितना होता है हमारा, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। तो nth टर्म अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 15 प्लस n की वैल्यू कितनी है, तो हमें हाँ ये 23rd निकालना है। तो 23 कितना है 23, तो ये आपका आ जाएगा 23 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -2, तो ये कितना आ जाएगा 15 प्लस
23 में से 21 जाए 23 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय -2, ये कितना आ जाएगा 15 प्लस ये कितना 22 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 44, और जब इसको करोगे तो 15 प्लस माइनस माइनस 44। अब 15 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं कितना आएगा, तो देख लेते हैं 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9, और क्या बचा यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2, माइनस का 29, यानी 23rd नंबर पे जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, माइनस का 29 आएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप बनाइए, दे रहा हूं अगला क्वेश्चन आप बनाइए, एपी फाइंड करना है उसमें भी। चलिए देखते हैं, देखें निकालें आप लोग क्या निकाल पाते हैं। चलिए करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन ये है, कुछ थोड़ा सा ले लेते हैं तगड़े। फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म ऑफ एन एपी। एपी आपके सामने गिवन है 14 के बाद 9 फिर -1 -6 डॉट 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 डॉट, यानी कितने नंबर का 12th टर्म पे, यानी 12वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो ये 1 है और ये माइनस का 6 है और ये सीरीज है। तो सबसे पहले एपी की कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनका कॉमन डिफरेंस और जो इनका क्या कहते हैं वो, अरे कॉमन डिफरेंस और इनका क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म, दोनों आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म यानी ए कितना है तुम्हारा 14 है और कॉमन डिफरेंस तुम्हारा कितना है, तो वो चेक कर लेते हैं। 14 से 9 गए तो कितने का, -5। फिर 9 से 1 कैसे आ जाओगे, कुछ तो छूट गया क्या, हाँ 4 है यहाँ पे भाई, 4 है यहाँ पे, एक 4 भी है, तो यहाँ पे कितना 4 फिर -1 है, ऐसे है। तो 9 से 4 आओगे तो भी -5 और 4 से क्या कहते हैं -1 आओगे तो भी 5, यानी कॉमन डिफरेंस -5 का। तो फिर से फॉर्मूला लगा दोगे क्या, nth टर्म का। nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1d। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कितना भी हो जाए बट फॉर्मूला आपको बार बार लिखना, कितना भी याद हो जाए आपको, बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो ये लिखोगे यहाँ पे कितना, क्या कहते हैं a की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 लिख दिया, प्लस ये n की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, तो 12th टर्म निकालना है, तो यहाँ पे लिख दिया 12th -1 और d की वैल्यू कितनी है -5, तो ये लिख दिया -5। तो 14 प्लस 12 में से 1 गया तो बचा क्या कहते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये कितना आ जाएगा 14, और ये क्या कहते हैं ये प्लस, और 11 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 55, 11 5 से 55। अब इनको करोगे शॉर्ट आउट तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस माइनस -55। अब यहां से जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, और क्या कहते हैं 5 में से 1 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, क्या कहते हैं 41, माइनस का 41 आपका आंसर आ जाएगा। यानी 12th नंबर पे, मैं एक बार चेक कर लूं, हाँ बिल्कुल सही, यानी 12th नंबर पे कौन सा होगा, -41 होगा। समझ आ गया आपको कि नहीं आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग उसको निकालिएगा। सीरीज ये है, सेम क्वेश्चन है लेकिन सीरीज बदल दी जा रही है। देखिए क्या निकालना है आपको, फाइंड द 12th टर्म ही निकालना है, लेकिन सीरीज आपके पास कुछ ऐसी है, लिखा है -7 -5 -3 -1, और फिर उसके बाद में क्या है +1 और डॉट 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 डॉट। आपको निकालना है 12th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 12th टर्म निकालना है। तो चलिए आप लोग निकाल दीजिए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ये होमवर्क है, आप लोग इसका निकालिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जो दिमाग लगाएगा उसका आंसर आ जाएगा, जो नहीं लगा पाएगा उसका नहीं आएगा, और नहीं बना तो अगले में पूछ लेना, कोई बात नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी which term of an AP 21, 18, 15 dot 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 is -81, and also find अब यहां पे ये क्वेश्चन उसी टाइप का है,
यहाँ पे ये क्वेश्चन उसी टाइप का है कि एक सीरीज चलती जा रही है ऐसे, देखो 21, 18, 15 और ये कहां तक गई -81 तक। तो 81 किस नंबर पे आके पड़ा? जैसे मैं आपसे पूछू ये सीरीज जा रही तो 15 किस नंबर पे, तो कहोगे तीसरे नंबर पे। मैं पूछू 18 कितने नंबर पे, तो कह दोगे सब दूसरे नंबर पे। वैसे 81 किस नंबर पे पड़ा, यानी जो फॉर्मूला है वही रखोगे, लेकिन nth की वैल्यू यहाँ क्या रख दोगे, 81 रख दोगे माइनस की। तो पहले सीरीज में समझो, निकालो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन किया जाता है, गिवन में हमें पता है ए कितना है हमारा फर्स्ट टर्म यानी 21। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस की बात करें तो CD उसे मैं लिखूंगा, और CD जो है 20 से 18 पे जाने के लिए कितने का माइनस होगा, 21 से 18 पे जाने के लिए -3, 18 से 15 के लिए तो भी -3, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो -3 का। फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, nth टर्म का, nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला। nth की वैल्यू कितनी है तुम्हारी -81 है, तो यहाँ लिख दोगे -81, और a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 21 प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ n-1, n की वैल्यू कितनी है तो नहीं पता, -1 ऐसे ही कर दो, और d तुम्हें पता है -3। बस इसको शॉर्ट आउट कर दो, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये कितना है -81, ऐसे ही रहने दो, इक्वल्स टू में 21 जो है इसको क्या कहते हैं, ऐसे ही इसको भी रहने दो, और ये प्लस है प्लस लगा दो, 3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3n आ जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का 1 से करोगे तो आ जाएगा 3। अब इसको जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो कितना -81 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 21, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस प्लस क्या कहते हैं +3। अब इसमें से जो क्या कहते हैं जिसको भेजना उसको भेज दो। एक काम करो, इस 3n को इधर ले आओ, 81 को उधर भेज दो। तो 3n इधर क्या है माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 3n इक्वल्स टू 81 इधर आ जाएगा, तो 81 माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये कितना है प्लस का 21 और प्लस का ये 3, इन सबको ऐड कर दो तो ये कितना 3n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो देखो 3 1 4 1 5 ये आ गया, और बाकी ये 8 2 10 तो 105। अब 3 से इसको काट दोगे तो n इक्वल्स टू कितना 105 डिवाइड बाय 3, 3 से काटोगे 3 3 सा 9, 1 बचा 15, 3 बचे 15, यानी ये कितने नंबर का टर्म है, ये 35th टर्म का है। क्या आंसर सही है? बिल्कुल। तो इसका आंसर आ जाएगा ये 35th टर्म का नंबर है। इसका मतलब तुम समझे कि जैसे ही 21 पहले टर्म पे है, 18 दूसरे टर्म पे है, 15 तीसरे टर्म पे, वैसे 81 जो है वो 35th टर्म पे है। क्वेश्चन समझ आया? अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो और ठीक। भाई इससे आसान कहाँ करा दूं, है? समझ गए? चलिए, और उम्मीद करते हो तुम तो इतना स्मार्ट हो, तुम तो कर ही लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं और कराना शुरू करते हैं। हटा दो इसे। चलो ध्यान रखना कि क्या कहते हैं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाली वीडियो में सारे बोर्ड के क्वेश्चंस करा दूंगा, इसलिए इसमें मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं कि इसमें मैं कॉन्सेप्ट करा लूं ताकि उसमें मुझे कोई दिक्कत ना पड़े। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं कि ये क्वेश्चन अगर आप कर देते हो तो लगेगा कि हाँ बात बन जाएगी। अब जैसे एक चीज ये गिवन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म। क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and seventh term is 9। सेवंथ टर्म इज 9। मतलब इसमें बस इतना दिया है और क्या फाइंड करना, एपी बनाना है। इसमें क्या करना है, एपी बनाना है। मैंने अभी कहा था एपी बनाने का एक बेहतर तरीका होता है, फॉर्मूला होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, और तीसरा होता है ए प्लस 2d, और चौथा जो होता है ए प्लस 3d। यानी जितने टर्म निकालो उससे एक कम ले लो, ये फॉर्मूला होता है। इसी पैटर्न पे मामला चलता है। तो बताते हैं कैसे बात बनती है, चलिए देखते हैं। तो अब इसमें अगर मैं करूं तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं हो जाएगा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 and सेवन टर्म इज 9। तो अब हम इस पे अगर बात करें तो आपको जानते हो क्या गिवन है, आपको एक सीरीज होगी कोई, मान लो कोई सीरीज जा रही है ऐसे 2 4 6 8 ऐसे कोई जा रही होगी। तो जैसे यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे क्या है 6, तो वैसे ही वहां तीसरा नंबर पे क्या होगा 5 होगा। जैसे यहाँ इस सीरीज की बात है, जबकि ये सीरीज नहीं है, मैं आपको एक समझा रहा हूं कि मान लो ये एक सीरीज है, तो मैं कहूं तीसरे नंबर पे कितना टर्म है, तो कहोगे 6, समझे कि नहीं? तो वैसे ही तीसरे नंबर पे कौन सा टर्म है 5, और सेवंथ पे कौन सा है 9, तो वो एपी कौन सा। तो हम आपको एक बात बता दें, जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था वो लिखो। पहला टर्म ए,
दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, चौथा टर्म a प्लस 3d, पांचवा टर्म a प्लस 4d और छठा टर्म a प्लस 5d। ये मैटर का पूरा टर्म है और टर्म लिखना पड़ेगा, शायद 7th टर्म तक है। कहां तक है? 7 टर्म है, तो ये भी लिखो a प्लस 6d और एक हो जाएगा a प्लस 7d। क्या यहां तक दिखाई पड़ रहा है? हाँ या ना बोल दो जरा, एक बार चेक कर लो। हाँ दिख तो रहा है, a प्लस 7d दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। ठीक, अब अगर दिख रहा है तो कौन कौन से टर्म ले लो तुम अपने? थर्ड टर्म कौन सा होगा इसमें से? तो देखो ये तुम्हारा थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म पे कितना है? 5 है, तो तुम थर्ड टर्म ले लो यहां से, यानी तुम यहां से ये क्या कहते हैं थर्ड टर्म, यानी a प्लस 2d ये तुम्हारा थर्ड टर्म है और ये किसके बराबर है? 5 के बराबर है, तो यहाँ 5 ले लो। दूसरा तुम्हारा कौन सा है? 7th टर्म ये वाला है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या कहते हैं a प्लस 6d जो तुम्हारा है वो किसके बराबर है? ये बराबर है 9 के, यानी ये दोनों टर्म आ गए। अब यहां से हम क्या करेंगे? अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लेंगे। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई और दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। ऐसा कोई भी टर्म गिवन हो, 5th टर्म गिवन हो, 7th टर्म, 8th टर्म, वो टर्म यहां से चूज कर लो। भाई अगर 7th टर्म है तो हम ये 7th वाला थोड़ी ना लगेगा, तो 8 हो गया, हम ये वाला लेंगे, समझे? हाँ, अब हम इसको लेंगे। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ले, अब एक बात बताओ, ये बड़ी दिख रही है भाई, 9 यहाँ है, यहाँ 5 है, यानी बड़ा। अगर हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दे तो क्या हमें पता चल जाएगा? बिल्कुल। तो हम लिखेंगे क्या? इक्वेशन सेकेंड is subtracted from इक्वेशन फर्स्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड, यानी सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो सेकेंड कौन सी लिखी है? ये a प्लस 6d, a प्लस 6d इक्वल्स टू 9, और इसको यहां लिख दो a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। अब माइनस कर दो, तो जब माइनस करोगे तो आपको भी पता है ये दोनों प्लस के हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4 यानी 4d, और 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। और यहां से जब d की वैल्यू निकालोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, कितने टाइम? 1 टाइम, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब एक बात बताओ, हमें एपी बनाने के लिए 2 ही चीज चाहिए थी, मैंने बताया था, एक तो आपको ए पता हो, दूसरा आपको डी पता हो। तो डी तो हमें पता चल गया 1। अब बारी है ए की, तो ए अभी पता कर लेते। इक्वेशन उठाओ फर्स्ट, लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्या लिखोगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी 1 मिनट। नोट कर लो तुम लोग। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहे? a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। तो ये फॉर्मूला इक्वेशन लिखो a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। अब यहाँ d की वैल्यू पुट कर दो, तो a तो एट इज इट रहेगा प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू कितनी? 1 इक्वल्स टू 5। तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, यानी a प्लस 2 इक्वल्स टू 5। और जब a निकालोगे तो इस 2 को उठा के उधर भेज दो, तो इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस, यानी 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 3, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो अब हमें a की वैल्यू भी पता चल गई 3। अब हमें क्या बनाना है? एपी। तो एपी बनाने का यही फॉर्मूला होता है, इस पे रखते चले जाओ। सबसे पहले a है तो लिख दिया 3, दूसरा क्या लिखा? a प्लस डी, यानी इन दोनों को ऐड कर दो, तो a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 1, यानी यहाँ आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे क्या लिखा? a प्लस 2d, तो a की वैल्यू कितनी? यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी तुम्हारी? ये वाला है, a की वैल्यू कितनी? 3 प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी? 1, तो 2 1 जा 2 3 5, यानी ये अगला आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? ये a प्लस 3d, a प्लस 3d कितना हो जाएगा? तो a की वैल्यू तुम्हारी 3 प्लस 3 और d की वैल्यू कितनी? 1, तो 3 1 जा 3 प्लस 6, यानी अगला कौन सा आ जाएगा तुम्हारा? ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा? a प्लस 4d, तो a प्लस 4d की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? a की वैल्यू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4 1 7, यानी ये 7 आ गया। अब तुम बताओ ये पर्टिकुलर एक एपी बन रहा है कि नहीं? ऐसे डॉट 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 छोड़ दो, इतने पे यही चला जाएगा। देखो पर्टिकुलर है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यहाँ कौन सा होगा? 8, यहाँ कौन सा होगा? 9, डॉट 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 कहीं तक भी चला जाए, ये तुम्हारी क्या बन गई? यही एपी बन गई, यही तुम्हारा आंसर आ गया। और वैसे भी चेक कर सकते हो, और मैं बताता हूँ। इसने कहा थर्ड टर्म पे 5वां है, तो आओ गिनो, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और तीसरा। देखो तीसरे टर्म पे 5 नंबर है कि नहीं? थर्ड टर्म पे 5वां 5 है,
फिर आगे लिखा 7th टर्म पे 9 है, तो 7 टर्म पे गिनो 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7वें टर्म पे 9 आ रहा है कि नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन से भी सही है, ऐसे भी सही है। तो आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, फटाक से इसको नोट करो, फिर आगे कुछ और चीजें सिखा देते हैं। हटा दे रहे इसको। अब कई बार आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो एपी कैसे निकाला जाता है आपको तो सब समझ आ गया होगा, और ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का होता है जो कि मैं करा दूं। क्वेश्चन ये होता है कुछ ऐसा, लिखा रहता है फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। लिखा हुआ क्वेश्चन फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द end of the AP, यानी AP के अंत से। फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एपी आपके पास गिवन है, क्या है एपी, मैं यहां लिख दे रहा हूं। एपी आपके पास गिवन है कितना, 17 14 यानी 11 डॉट डॉट डॉट, कहां तक है ये है -40 तक। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आखिरी से, यानी यहां से अगर इधर चलो तो छठे नंबर पे, इधर से इधर चलने पे छठे नंबर पे कौन सा टर्म होगा, इसे क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एपी। बाहर कोई है क्या, यानी अगर लास्ट से इधर की तरफ चले तो छठे नंबर पे कौन सा होगा, तो इसका एक अलग फॉर्मूला होगा। तो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिख लो लास्ट टर्म के लिए। क्या, लास्ट टर्म के लिए है L माइनस N माइनस 1 ऐसे है, लेकिन बस वहां पे क्या था, A प्लस N माइनस 1D था। यहाँ पे A का मतलब पहला टर्म और यहाँ L लिखा, L का मतलब लास्ट टर्म, माइनस N प्लस N माइनस 1D। ये आपका लास्ट से बताएगा, तो फटाक से लास्ट टर्म उठा के लिख दो, क्या है -40, तो इसकी जगह रखो -40। फिर क्या लिखा है, माइनस तो लगा दो माइनस, N लिखा हुआ है तो N कितना तुम्हारा 6th टर्म पूछा है, कितना पूछा 6th टर्म, तो यहाँ पे लिख दो 6 माइनस 1। और D कितना, कितने का डिफरेंस चला, तो 17 से 14 -3, 14 से 11 -3, यानी सभी का -3 का डिफरेंस, तो -3 कर दो। अब इसको शॉर्ट आउट करो, तो -40 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ भी रहेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, यानी आएगा -5 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इसको जब करोगे तो ये -40 और ये माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो +15 आ जाएगा। और 40 में से अगर 15 जाएगा, कौन है, अच्छा 10 मिनट। अब अगर -40 से 15 अगर करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -25 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा एपी समझ आया होगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और कैसे बनाया जाता है, तीसरा चौथा पांचवा एन कैसे निकाला जाता है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल कट क्लियर हो चुका होगा। सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब अगर कोई चीज डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मार्क बना करके भेज देना, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट का इंतजार करो। खूब तगड़े तगड़े क्वेश्चंस इसमें से आते हैं जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, उसमें सारे क्वेश्चंस करा देंगे। इसमें मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया ताकि आप अगर कॉन्सेप्ट कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।